वेलकम टू द ऑनलाइन सेशन ऑफ हिस्ट्री क्लास 9th। तो कल जो हमने क्वेश्चन आंसर शुरू किए थे उसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट्स कर लिए थे। आज हमारे पास चौथा पॉइंट जो है दैट इज़ प्लांटेशन ओनर्स कि हमने जो डिफॉरेस्टेशन का इम्पैक्ट इन सब पे किस तरह पड़ा था। 3 पॉइंट हमने कर लिए थे। आज हमारा है प्लांटेशन ओनर्स, जो प्लांटेशन ओन करते थे उन पे क्या असर पड़ा है। तो ये हमने आज करेंगे। Vast tracts of natural forests were cleared to make way for tea, coffee, and timber plantations in order to fulfill the demand for these commodities in Europe. Plantation owners who were overwhelmingly European were given land at a cheap rate. They were enclosed, they were, and cleared of forest and planted with tea or coffee. तो जो प्लांटेशन ओनर्स थे जो कॉफ़ी और चाय वगैरह उगाते थे, उनको जो फॉरेस्ट लैंड है वो साफ़ करके दिया गया ताकि वो ज़्यादा चाय और कॉफ़ी को उगा सकें। तो इसकी वजह से भी डिफॉरेस्टेशन होने लगी। किंग्स ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंगेज इन हंटिंग। किंग्स जो थे हिंदुस्तान के जो किंग्स थे और ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो थे, उनके लिए जो हंटिंग था वो एक शौक़ था। शौक़ के लिए वो हंटिंग करते थे, जानवरों को मारा करते थे। जिसमें पीछे पड़ा कि काफ़ी तादाद में जो टाइगर्स थे, लेपर्ड्स थे, उनको मारा गया था उस टाइम पे। तो उसकी वजह से भी जो डिफॉरेस्टेशन भी काफ़ी था। फॉरेस्ट लॉज डिप्राइव्ड फॉरेस्ट डेवलपर्स देयर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। Before the enactment of these laws, the forest dwellers practiced hunting as a means to sustain themselves. After their enactment, they were forbidden from hunting. Hunting instead became a sport where kings and British officials equally hunted big game in huge numbers, bringing some of them to very brink of extinction. तो इससे भी क्या हुआ, जो जानवर थे वो कम से जब जानवर को ज़्यादा मारा गया। आपने देखा होगा कि कुछ साल पहले हिंदुस्तान में एक मुहिम चली थी जिसमें सेव टाइगर्स की मुहिम क्यों चली थी? क्योंकि लगातार शिकार की वजह से वो एक्सटिंक्ट ख़त्म हो रहे थे। वो जो टाइगर्स की जो ये स्पीशीज़ है वो ख़त्म हो रही थी। तो उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर द सिमिलरिटीज़ बिटवीन कॉलोनियल मैनेजमेंट ऑफ द फॉरेस्ट इन बस्तर एंड इन जावा और बस्तर में जो कॉलोनियल मैनेजमेंट की क्या सिमिलरिटीज़ थी। कॉलोनियल मैनेजमेंट की जो कॉलोनियल मैनेजमेंट था वो बस्तर और जावा में, उन दोनों में क्या सिमिलरिटीज़ थी। अब जैसे हमने पता है कि बस्तर में जो था वो इंडियन रीजन था, बस्तर में जो कॉलोनी था वो ब्रिटिश का था, जबकि जावा में था डच का। तो उनमें काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ थी, वो हम पढ़ेंगे। Forest management of Bastar in India was under the control of British, while in Java it was under the control of Dutch management. Just like the British, the Dutch ruined timber to make sleepers for railway track. उन्होंने टिम्बर को ख़त्म किया, रिक्वायर्ड जंगलों को ख़त्म किया ताकि वहाँ से वो टिम्बर निकाले जिससे वो रेलवेज़ के स्लीपर्स बना सके। द ब्रिटिश एंड डच colonial authorities enacted their own version of forest laws that gave them total control over the forest and depriving the customary rights of the forest dwellers. उससे दोनों ने क्या किया, उन्होंने अपने लॉज बनाए। वो लॉज बोलते थे कि जो जंगल है वो उनके अपने कंट्रोल में रहेंगे। जैसे हमने पढ़ा था कि 2/3 ऑफ जो फॉरेस्ट थे वो कॉलोनियल रूल के अंडर थे। तो इससे क्या हो गया, जो कस्टमरी जो लाइवलीहुड कमाते थे, अपना ज़िंदगी बसर करते थे कस्टम ट्रेडिशनल हिसाब से, जंगल में रहने वाले लोग या जंगल के नज़दीक रहने वाले लोग, उनसे उनको महरूम कर दिया गया। बट डच एंड ब्रिटिश पुट ए बैन बोथ, ये बट नहीं है, दिस इज़ बोथ, डच एंड ब्रिटिश पुट ए बैन ऑन शिफ्टिंग कल्टिवेशन पे दोनों ने बैन कर दिया। तो उससे भी उनकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी थी उस पर असर पड़ा। द विलेजर्स ऑफ बस्तर वर अलाउड टू स्टे इन द फॉरेस्ट
ऑन द कंडीशन दैट दे वुड लेबर फ्री ऑफ कॉस्ट। अब कुछ जो जंगल के नज़दीक रहने वाले गांव थे, कुछ गाँवों को रहने की इजाज़त दी गई कि आप जंगलों में रह सकते हो। उसकी कंडीशन रखी गई थी कि वो जंगलों में उनके लिए टिम्बर विम्बर जो ढोने का काम करेंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे, उनके लिए लेबर वो फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। वाइल इन जावा द डच exempted those villages from paying taxes when they provided free labor to all the forest dwellers। जावा में क्या किया, उन्हीं जंगलों उन्हीं गांव वालों को रहने दिया गया, उन लोगों को जंगलों में रहने दिया गया, उनको टैक्स नहीं देना पड़ा, उनको टैक्स से महरूम कर दिया गया, क्योंकि टैक्स वो नहीं, टैक्स से उनको छूट मिल गई, लेकिन उसके बदले उनको क्या करना पड़ता, उनको उनके लिए लेबर करना पड़ता था। तो ये कुछ 2 पॉइंट्स थे हमारे, ये कुछ पॉइंट्स थे जिससे हमें पता लगता है कि कॉलोनियल मैनेजमेंट जावा और बस्तर में एक जैसी थी, लगभग एक जैसी थी। तो आज के लिए इतना है। हैव ए नाइस डे।